मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आरपीसी के ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने अब तक काफ़ी पेपर सोल्व कर लिए थे। इससे पिछला पेपर हमने सोल्व किया था असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता 2020 का पेपर 1। तो आज हम पेपर 2 से शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे भागों में ये पेपर भी आपको पूरे रूप में मिल जाएगा। और बाद में हम ऐसा करेंगे, इन सारे पेपरों का, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा मतलब 2 पेपर हुए, दोनों का एक वीडियो बना देंगे। फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर हुए उनके एक वीडियो बना देंगे। सेट का भी एक वीडियो, ऐसे कर करके जितने पेपर हुए ना उसका एक एक वीडियो बना के वापस अपलोड कर देंगे। एक बार क्या धीरे धीरे कर लेते हैं, बाकी आपको ही पता है कि इतने लंबे वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम पेपर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। और एक बात और ध्यान रखें आप, जो हम ये पेपर करवा रहे हैं ये प्रोविजनल आंसर की से है। कौन से आंसर की? प्रोविजनल, जो पहले आती है ना जिसपे आपत्तियाँ मांगी जाती है, तो ये हम उस आंसर की से कर रहे हैं। और आंसर यही रहना है, फिर भी कोई चेंज होगा तो हम जब बड़ा वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें सही करवा देंगे। ठीक है ना, बाई चांस, कम ही चांस है कि आरपीसी चेंज करेंगे। चेंज तो नहीं करेंगे लेकिन वो डिलीट कर सकती है, किसी क्वेश्चन को डिलीट करेगी तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। यह कथन किसका? बताओ। कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वे मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। बताओ। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ ना तब आपको सोच लेना चाहिए कि इसका आंसर ये है। बताओ बताओ किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यानी चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। ठीक है, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। बताओ, यह कथन किसका है? राहुल शंकरतन, राम कुमार वर्मा, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सोच लिया होगा आपने, तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार देने की जरूरत होगी हम अपने आप दे देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास आसगु, क्या सही है? ये तो सही है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं फिर इसका विश्लेषण करेंगे ना। स्थूली भद्र रास, ये विजय सेन सूरी, नहीं, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। चंदन वाला रास आसगु, आसगु की एक और रचना है जीव दया रास। कौन सी? जीव दया रास। ठीक है, स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी, नहीं, ये गलत है। स्थूली भद्र रास किसकी है? जीन धर्म सूरी की। किसकी है? जीन धर्म सूरी की, जीन धर्म सूरी की। ठीक है, ये देखो बार बार क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका हम यहाँ थोड़ा बात कर रहे हैं। ठीक है, और विजय सेन सूरी की भी कुछ रचना होगी भाई, ऑप्शन आ जाते हैं। ये रेवंत गिरिरास, कौन सी है? रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास किसकी है? विजय सेन सूरी की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसकी है? दामोदर पंडित की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है। अब अगर आप शुरुआत से जुड़े हो तो आपको पता ही है ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ठीक है, एक और ध्यान रखना आप, उपदेश रसायन रास, कौन सा रास? उपदेश रसायन रास, ये किसका? बताओ आप, हमने बात कर रखी है, नया क्वेश्चन नहीं है। तो यह है जीन दत्त सूरी का। किसका है? जीन दत्त सूरी का। ठीक है, और स्थूली भद्र रास जीन धर्म सूरी का है। ठीक है, ये किसका है? जीन दत्त सूरी का। लिख ही देते हैं जीन दत्त सूरी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जैन साहित्य, एक मिनट है, जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों में लिखा गया। किसमें? प्रबंध प्लस मुक्तक दोनों में लिखा गया। कौन सा साहित्य? जैन साहित्य प्रबंध प्लस मुक्तक दोनों में लिखा गया। ठीक है, और ध्यान रखना, जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध साहित्य है। जैन साहित्य क्या है? प्रमाणिक रूप से हमें मिल जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे कौन सी रचना प्रमाणिक है नहीं प्रमाणिक है, तो अगर उसमें जैन साहित्य की कोई रचना है तो वो प्रमाणिक मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक और देख लो आप रचना, एक नेमिनाथ रास आता है, क्योंकि साथ में जैन साहित्य की बात चली रही है तो ये फ्री कर देते हैं। कौन सी है? नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास ये किसकी बताओ आप? नेमिनाथ रास ये किसकी बताइए बताइए? ये सुमति गणे की। किसकी है? सुमति गणे की। अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं बताओ? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। ये बात एकदम सही है। एक चीज और ध्यान रखना, अखरावट ही वो करती है जिसमें जायसी सूफी कवि नजर आते हैं। ठीक है ना, पद्मावत में जायसी सूफी कवि नजर नहीं आते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। अगला ऑप्शन देखो, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये बात भी एकदम सही है। और इसमें मुगल सम्राट बाबर का भी वर्णन है। किसका? बाबर का भी वर्णन है आखिरी कलाम में। ठीक है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। ये बात भी सही है। अगला देखो, पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। पूर्णतया नहीं, इसका पूर्वाध है ना, पूर्वाध वो क्या है? कल्पित है। पूर्वाध क्या है? कल्पित है। किसका? पद्मावत का। और उत्तराध क्या है? ऐतिहासिक। उत्तराध ऐतिहासिक, पूर्वाध कल्पित है। किसका? पद्मावत का। रह जाएगा याद आपको? इसका ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूर्णतः ऐतिहासिक लिख दिया, जो कि सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, मंजन कर्त मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ये पूर्ण लिख के ही इन्होंने गड़बड़ कर दिया। पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, कुछ तथ्य ऐतिहासिक मान सकते हैं। ये इसका आंसर। ठीक है। अगला देखो, मधुमालती के बारे में, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये बात एकदम सही है, किया गया है। ठीक है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। ये बात भी सही है, ये भी सही है। इसमें 5 अर्दाल यानी चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। ये बात भी सही है। ध्यान रखना आप, पद्मावत और एक और रचना है उस्मान की, कौन सी? चित्रावली। चित्रावली। मात्र इन 2 रचनाओं में ही है ना, क्या है कि 7 अर्दाली के बाद दोहा रखा गया। बाकी सारे सूफी काव्यों में 5 अर्दाली के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। पद्मावत और चित्रावली इनका अपवाद है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत हो। कबीर विषय की उक्ति किसकी है बताओ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कही है कबीर के बारे में, क्योंकि इनका प्रसिद्ध कवि था कबीर। बताओ बताओ, आप बताना, हमने बात कर रही थी पहले। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। बताओ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित हैं। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं है। क्योंकि देखो, पद्मावत है ना, वो किस में है? ठेठ ग्रामीण अवधि में है। किस में है? ठेठ ग्रामीण अवधि में है पद्मावत, ठेठ ग्रामीण अवधि में। ठीक है ना, तो सभी से मामला टेढ़ा हो गया, तो इसका आंसर ही यही हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि ये सही नहीं है। अगला देखो, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए, मतलब सूफी काव्य किस शैली में लिखे गए? प्रबंधात्मक शैली में। ठीक है। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों, मानवीय और मानवीय तर्क हैं। सही बात है। इन काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रेम है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। बताओ। ओ विकल्प 1 कह रहा है, कबीर जो कुछ भी कहते थे वे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। ठीक है, सही है ये गलत है। कबीर जो कुछ भी कहते थे वो अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर? अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर कहा करते थे। उनकी उक्तियां, कबीर की उक्तियां वेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। ये बात सही है। तो इसमें ए गलत है और बी सही है। ये तो गलत है, ये गलत और बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सवंत सिंह ही प्रसिद्ध कवि नागरीदास हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। घाघरोन के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। क्या ये बात भी सही है? ये भी एकदम सही है।
इनकी पत्नी का क्या नाम था? सीता सहचरी, जिन्हें पिता ने बिना पर्दे के रखा था, है ना, क्योंकि उस टाइम में राजपूतों में पर्दा प्रथा अनिवार्य थी, लेकिन इन्होंने उन्हें बिना पर्दे रखा था। ठीक है, अगला देखो, जम्बनाथ ने ही अपने आदर्शों के प्राचार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। क्या ये बात भी सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जम्बनाथ ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। किसकी थी? विष्णु संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? विष्णु संप्रदाय की। ठीक है, तो फिर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपके मन में आ रहा होगा। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी मध्वाचार्य ने। किसने की थी? मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य, रह जाएगा याद? रेडी है? ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति पूर्व परक वर्णन किया। ये बात सही है। ठीक है, सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्य थी? संत चरणदास की। इनकी एक रचना थी क्या? सेज प्रकाश। और दयाबाई की एक रचना थी विनय मालिका। आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हैं, सो जाको कछु लेनो होई सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर यह शोकार्त वचन किसके? बताओ, ये कथन किसका है? बताओ बताओ, गोकुलनाथ का या विठलनाथ का? ऑप्शन दो ही है, क्योंकि ज़्यादातर दो ऑप्शन में ही उलझते हैं स्टूडेंट। तो यह है विठलनाथ का। किसका है? विठलनाथ का। ये वही विठलनाथ है जिन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। किसकी? अष्ट छाप की स्थापना की। किसने की? पूछ ले तो विठलनाथ ने। कब की? पूछ ले तो 1565 में। इसमें 4 शिष्य तो खुद के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। ठीक है, तो इनमें सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? बताओ आप मुझे, बताओ बताओ, कमेंट करके बता देना, है ना। अब देखो, गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। कुंभन दास वही है जिन्होंने कहा था ना, संतन को कहा सीकरी सो काम। इनकी पंक्ति पूछी जाती है। और नंददास ये भी अष्टछापी कवि थे ना। तो इनकी भी कुछ रचना है, बताओ कौन सी है? एक तो मान मंजरी, मान मंजरी। एक और बता दो, एक और इनकी विरह मंजरी। मान मंजरी, विरह मंजरी किसकी है? नंददास की। अगर मैं आपसे पूछ लूँ मयंक मंजरी किसकी है? बताओ भाई, मंजरी आ रहा है तो कन्फ्यूजन तो होगी, एग्जामिनर देगा, जानबूझ के देगा वो तो मयंक मंजरी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। किशोरी लाल गोस्वामी की मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी की। इनकी एक रचना और आप ध्यान रखना, चौपट चपेट। कौन सी चपेट? चौपट चपेट और मयंक मंजरी, ये किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इनमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उन्होंने रचना नैपुण्य का बद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में? बताओ, वापस पढ़े एक बार, तब तक आप आंसर सोच लेना। उन्होंने रचना नैपुण्य का बद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया, ठीक है, और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में? बद्दा प्रदर्शन से आप पकड़ लो तो तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। बताओ ये पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, विनियोक्ति इस नाम से इनकी एक रचना भी है, विनय विनय आता है शुरू में। तो बताओ किसकी है पंक्ति? आ गया होगा याद अब आपको। तो ये तुलसीदास की है। कबीरदास ने क्या कहा था? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। ये कबीरदास का था। सूरदास का तो वो था ना भरमर गीत में, मैं नहीं माखन खायो मैं यहाँ नहीं। भरमर गीत में नहीं, सही ये सूर सागर में सब कुछ है ना, लेकिन पंक्ति इनकी है सूरदास की, ध्यान रखना, मैं नहीं माखन खायो मैं यहाँ, ऐसे करके। और रहीमदास की तो पंक्ति खूब है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। ठीक है ना, ये किसकी है? रहीमदास की। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो आपको कम से कम आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो कम से कम आपको 150 पंक्तियां तो याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? बताओ। भूषण? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं है। तो कौन है? बताओ। पद्माकर। कौन है? पद्माकर? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है ना।
देखो मैंने पहले बता रखा है, ये जसवंत सिंह की है भाषा भूषण, कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको घुमा फिरा के बताया है। बाकी किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। भूषण की तो क्या है? शिवराज भूषण है। मतीराम की ललित ललाम है, और पद्माकर की जगत विनोद है, ठीक है ना, ये सारी रचनाएं इनकी है। और आपको भाषा भूषण याद रखना है। भाषा भूषण, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, हर पेपर में आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये तीन रचना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ललित ललाम, बहुत बार पूछी गई है रचनाएं। एक और मानो तो आप कवि कुल कंठाभरण, ये बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प पूछ रहा है ना। देखो, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों, ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। ये बात तो सही है। अगला देखो, निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलम्बन साकार एवं गोचर है। ये बात भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? बताओ। नाभादास, प्रियदास, बेनी माधवदास और नरहरिदास। तो कौन है? बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता बेनी माधवदास। नाभादास की क्या है फिर? इनकी भक्तमाल है। क्या है? भक्तमाल, नाभादास की। प्रियदास ने इसी भक्तमाल की टीका लिखी थी रस प्रबोधिनी नाम से। किस नाम से? रस प्रबोधिनी। रस प्रबोधिनी नाम से टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? प्रियदास ने। 1712 में लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखना। और भक्तमाल में 200 भक्तों का 316 छपाई में वर्णन है। 200 भक्तों का 316 छपाई में, ठीक है। और बेनी माधवदास की तो हो गई मूल गोसाई चरित्र। और नरहरिदास की एक रचना देख लो आप, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। और एक रचना इनकी और है, छप्पे नीति। छप्पे नीति। ये सारे किसके? नरहरिदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान से संबंधित भक्त संप्रदाय नहीं है। बताओ। निरंजनी संप्रदाय मारवाड़ से राजस्थान से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय बीकानेर में अग्नि नृत्य वाले, ये भी राजस्थान से। लालदासी संप्रदाय, ये नगला जहाज भरतपुर से, तो राजस्थान का हो गया। बावरी संप्रदाय ये नहीं है, ये पटना है। पटना कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल नवादास कर, भक्तमाल का टीकाकार कौन है? नवादास करता है ना भाई। भक्तमाल नवादास की है ना, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। 1712 में रस प्रबोधनी नाम से टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? जस्ट एक क्वेश्चन ऊपर था, बताओ बताओ। तो प्रियदास ने। किसने लिखी? प्रियदास ने। विठलनाथ ने भी कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने लिखा था यमुनाष्टक। क्या लिखा था? यमुनाष्टक। जो रचनाएं मैं बार बार बता रहा हूँ उन्हें तो आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि घूम फिर के वापस आएंगी, ठीक है ना। अगरदास ने क्या लिखा था? ध्यान मंजरी। क्या लिखा था? ध्यान मंजरी। किसने लिखा था? अगरदास ने, ठीक है। और किलेदास तपसी शाखा वाले, तपसी शाखा के पर्वत तो कौन थे? किलेदास, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंध कोई नहीं है। बताओ। स्वामी अगरदास राम भक्ति से संबंधित है? बताओ। ये तो है। प्राणचंद चौहान ये भी है। गदाधर भट्ट क्या ये भी है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। तो फिर ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये गौड़ीय संप्रदाय। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय। गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित संत है। हदेराम ये भी है। हदेराम ने लिखा था हनुमान नाटक। और प्राणचंद चौहान ने क्या लिखा था? रामायण महानाटक। और अगरदास राम भक्ति शाखा में, मतलब रसिक भावना का समावेश किसने किया था? अगरदास। और अगर पूछ ले परिवर्तन किसने किया रसिक भक्ति का, तो वो थे परशुराम, ठीक है ना, परशुराम देव व्यास। कौन थे? परशुराम देव व्यास। और राम भक्ति में किसने समावेश किया? तो अगरदास ने, ठीक है। और स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर रचना की थी किन्होंने? स्वामी अगरदास ने, ठीक है। और राम भक्त कवि इनके अलावा देख लो, अगरदास तो है ही राम भक्त कवि, और इनके अलावा एक रामचरण दास है, रामचरण दास। अगरदास के बाद रामचरण दास, इन्होंने भी एक सौ सुखी संप्रदाय चलाया था, ठीक है ना। एक ईश्वर दास, ये भी
राम भक्त हैं। और इनके अलावा तुलसी तो आपको पता ही है सबको, तुलसीदास। इनके अलावा एक एक कृपा निवास दास, कृपा निवास है ऐसे समझ लो आप, ये भी राम भक्त कवि थे, रह जाएगा आपको याद। और इसके अलावा शुक्ल ने क्या कहा था, शुक्ल ने तुलसी को हिंदी काव्य गगन का सूर्य कहा था। तुलसी को शुक्ल ने क्या कहा था, हिंदी काव्य गगन का सूर्य कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर आप खुद से इनको करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, वो बात है, लेकिन इसमें क्या आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको एक तो बना बनाया खाना मिल रहा है, ये खुद बनाना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है, बताओ। जम्बनाथ ज्ञान मार्गी थे, ध्रुवदास नहीं नहीं नहीं, ये नहीं थे, ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित, राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है ना। मलुकदास ये भी ज्ञान मार्गी है, सुंदरदास ज्ञान मार्गी है। और कौन है ज्ञान मार्गी, कबीर है, रैदास है, नानक है, दादू है, सुंदरदास है, मलुकदास है, दयाबाई है, सेजूबाई है, चरणदास है, धर्मदास है, रज्जब है, पलटूदास है, बहुत सारे हैं जो मैंने बताए नाम, आप वो नाम याद कर लेना। अगर आगे से कोई ज्ञान मार्गी का क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो चीज़ यहाँ बता रहा हूँ जिस क्वेश्चन के बारे में, अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर आने वाले 10 सालों में भी पूछेगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भले आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाना, वो ये चीज़ दावे के साथ नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास हो तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ ना, यह नहीं कोई क्वेश्चन मैंने बताया नहीं वो आ जाए, अलग चीज़ है। अब मैंने ज्ञान मार्गी के नाम बताए, ये याद कर लेना, आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बताओ। तो कौन थे, वल्लभाचार्य नहीं नहीं नहीं, हित हरिवंश। कौन थे, हित हरिवंश। ठीक है। और एक निरंजनी संप्रदाय के पूछ रहे तो उनके थे हरिदास निरंजनी। कौन थे, हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी किस संप्रदाय के, निरंजनी संप्रदाय के। स्वामी हरिदास का कौन सा संप्रदाय था, सखी संप्रदाय। क्या था, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। हरिदास का कौन सा, सखी संप्रदाय, ये कृष्ण भक्त कवि थे, ध्यान रखना। और चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा, गौड़ीय संप्रदाय, ये भी कृष्ण भक्त थे, ध्यान रखना। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोड़ो 23 क्वेश्चन देखेंगे आज, है ना। 21 नंबर कह रहा है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कबीर परिचय अनंत दास, ये तो सही है। ज्ञान समुंदर सुंदरदास, ये भी सही है। ज्ञान दीपक दरिया साहब, ये भी सही है। ज्ञान बोध रामानंद, क्या ये भी सही है, नहीं नहीं ये गलत है। तो ज्ञान बोध किसकी है, मलुकदास की। किसकी है, मलुकदास की। रामानंद ने भी कुछ लिखा होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने पहले बात कर रखी है। कुछ ना कुछ आप भी कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है, मतलब संबंधित नहीं है, बताओ। पीपा यही है, क्योंकि ये रामानंदी परंपरा से थे, रामानंद के शिष्य थे, तो दादू की शिष्य कैसे हो सकते हैं। ठीक है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, रज्जब भी थे, गरीबदास भी थे। इसके अलावा कौन थे, बखना जी, ये भी दादू के शिष्य थे। कौन से जी, बखना जी। और मिस्किन दास, मिस्किन दास ये भी दादू के शिष्य थे। और इसके अलावा जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, ये भी दादू के शिष्य थे। इसके अलावा माधोदास जी या माधोदास, ये भी दादू के शिष्य थे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वे भी एक बिन आदर्श को लेकर, उक्त कदम किसका है, बताओ। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, वे भी एक बिन आदर्श को लेकर, ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। एक और रचना आप ध्यान रखना, करबराम की हितरंगिणी है। करबराम की रचना क्या है, हितरंगिणी। ठीक है ना। और ये 1541 में लिखी गई थी, हित तरंगिणी। ठीक है।
शब्दों में न जाए, जो बोल रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से सुने, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज 23 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।